रमजान में इफ्तारी में हम बड़े ही क्रूशियल टाइम पे आप जो ये सवाल कर रही हैं मेरे से, रमजान में इफ्तारी और सहरी। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि फ्राइड चीज़ें जो हैं वो सारा साल ही जाहिर है आपके लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन इफ्तारी में फौरन खाने से होता ये है कि आपने 15 घंटे 16 घंटे कुछ नहीं खाया हुआ। ठीक। अब आपकी बॉडी में जो पहली चीज एंटर हो रही है उसने जाके ही अपने सारे फायदे और हर चीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, न्यूट्रिएंट्स पूरे। अब अगर आप उसमें पकौड़े भी खा रहे हो, समोसे भी खा रहे हो, आई नो मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, लेकिन पकौड़े भी खा रहे हो, समोसे भी खा रहे हो, रोल्स भी खा रहे हो, तो उसका जो ऑयल है आपकी बॉडी सबसे ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करेगी और आपकी बॉडी में एज फैट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। बिल्कुल ठीक है। अब आपने 15-16 घंटे पानी पिया हुआ नहीं है, जिससे जो है वो फैट बाहर निकल रही है, बॉडी में ये हेल्प आउट हो। अब आपने बॉडी में ऑलरेडी फैट डाल दिया, ऊपर से आप पानी पिए चले जा रहे हो जिसकी आप लिमिट ही नहीं कर रहे हो। अच्छा। अब आपने ओवरडू कर दिया तो उससे होगा ये कि एक तो वजन बढ़ना, दूसरा आपका कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तीसरा आपके यूरिक एसिड का हाई हो जाना। ये बहुत कॉमन जो है ना देखा जा रहा है। सही। तो नहीं खाना चाहिए हमें बिल्कुल भी। देखिए बिल्कुल से तो ऑफ कोर्स आई नो कोई भी बाज नहीं आएगा, लेकिन हम उसमें ये कर सकते हैं कि जहां आप 4-5 पकौड़े खा रहे हैं वहां आप 1 से 2 पे आ जाइए। जहां आप समोसे 1-2 खा रहे हैं वहां आप एक छोटे समोसे पे आ जाए। नहीं, एक छोटे समोसे पे आ जाए। देखिए मुझे इस टाइम जो है ना हमारे दिलों के हालात का पता है कि रमजान, अच्छा एक रमजान की ना एक फीलिंग है। बिल्कुल आप शायद नोटिस नहीं कर रही, शायद मानो सवाल भी सही तरह नहीं कर पा रही। क्योंकि मेरे बिल्कुल पास इस टाइम इफ्तारी पड़ी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे वो खुशबुएं जो है ना तली हुई चीजों की वो निकल रही है, और मेरे से नहीं हुआ जा रहा, मुझे हंसी आगे से पूछते हुए। और सबसे ज्यादा वो तली हुई चीजें अजीम राना खाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैनब से हम यही पूछ रहे हैं कि जैनब क्या खाएं, फिर सही इफ्तारी क्या होनी चाहिए? अच्छा, सबसे सही इफ्तारी ये होनी चाहिए कि आप खजूर से अपना इफ्तार करें और उसके साथ जो है 1 गिलास पानी पिएं जिसका नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। कितना पानी गर्म पी लें तो बहुत अच्छा होता है। गर्म पी लें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपने ऊपर से फौरन खाना भी डालना है। तो अगर आपने बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया यानी बहुत गर्म कर दिया, अंदर आप ठंडा फ्रूट डालोगे तो वो नुकसानदेह हो जाएगा। इसलिए रूम टेम्परेचर वाला जो पानी है आधा ग्लास पी लें और उसके फ्रूट चाट खा सकते हैं। इतनी मुश्किल क्यों कर दी है जिंदगी आपने? नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं, आसान कर रही हूँ। फ्रूट चाट खाएं, वो आपकी जिंदगी बढ़ा रही है। कैसे रहें हेल्दी लाइफस्टाइल, कि हेल्दी जिंदगी हो, ज्यादा हो, मोहताजी वाली। फ्रूट चाट कितनी प्लेट भर के या छोटी प्लेट? फ्रूट चाट आप एक बॉल खा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर विद क्रीम कोई देखा कोई क्रीम, कोई जूसेस, चीनी, ऑरेंज जूस भी नहीं। देखिए अगर आप फ्रेश ऑरेंज जूस डाल रहे हो फॉर एग्जांपल, वैसे आपके फ्रूट चाट की कैलोरीज हैं 2-3 फ्रूट्स आपने डाले, अराउंड 150-200 कैलोरीज में आपका फ्रूट चाट फॉल कर रहा है। आपने उसके ऊपर से ऑरेंज जूस भी डाल दिया, एक ऑरेंज की कैलोरी 60 और ऐड कर लें। अगर आपने उसको और जूसी बनाया, 2 ऑरेंज आपने डाल लिए, 400-500 कैलोरीज पे तो सिर्फ आपका फ्रूट चाट चला गया है। उसके ऊपर ज़ैनब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये सारी बातें मेरे ख्याल से एक बड़े ही मखसूस तबके के लिए हैं। हमारी ज्यादातर आवाम जिस तरह की इफ्तारियां करती है और ज्यादातर लोग जो समझ भी पाए, मैं चाहता हूँ कि बड़े ही आसान तरीके से कोई आसान सी इफ्तारी बता दे कि जी ये एक बैलेंस प्रपोर्शन है फूड का, ये होना चाहिए जी प्लेट। सबसे तो अच्छी चीज ये है कि अगर आप एक फ्रूट खा लें या 2 फ्रूट्स खा लें मैक्सिमम। अगर आपका फ्रूट चाट खाने का बहुत दिल करता है तो खाली फ्रूट काट के खाएं, उसके अंदर कोई चीनी, नमक, मसाले, नमक भी नहीं, कुछ भी ना डालें। देखें जो फ्रूट है ना उसने आपकी बॉडी की जो हाइड्रेशन गई हुई है सारे दिन की, उसने वो बूस्ट अप करनी है। अब अगर आप उसके ऊपर नमक डालोगे, नमक जो है वो पानी को होल्ड कर रहा होगा, वो पानी नमक को होल्ड कर लेगा, आपकी बॉडी में सॉल्ट का इंटेक ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आप डेफिशिएंट होगे, मतलब बहुत ज्यादा नमक हो जाएगा बॉडी में, पानी बॉडी में होल्ड हो जाएगा, वजन बढ़ना शुरू हो। सहरी का बता दें मैं जल्दी से। सहरी में आप पराठे भी खा सकते हैं। वाह, ये ज़ैनब कह रही है। बिल्कुल ज़ैनब कह रही है। सहरी में इजाजत है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। सहरी में इसलिए इजाजत है क्योंकि हम लोगों ने ये हमेशा से देखा हुआ है कि पराठे से रोटी, लेकिन पराठा खाने का एक तरीका जो है वो समझ लिया जाए। सालन में दाल और आलू ना हो, बाकी पराठा जो है आप उसको पकाने के बाद ऊपर देसी घी या ऑलिव ऑयल लगा लें और आप उसको खाएं। और आप उसके ऊपर जब है देसी घी या कुछ डाल रहे होगे, देसी घी को आप उसमें कर रहे हो, तो आप उसको खाओगे जब। ठीक। पराठे के साथ दाल नहीं होनी चाहिए? पराठे के साथ दाल इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि दाल जो है वो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत हमारे पास वक्त बड़ा कम है। मुझे ये बता दें कि एग हम खा सकते हैं सहरी में? बिल्कुल, अंडा तो बेस्ट ऑप्शन है, उसको जरूर ऑप्ट करना चाहिए।